मैं जिस सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ प्रेम रावत जी, वो ये है कि आपने कहा कि आंतरिक शांति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। हम बहुत तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की भी, फ्रीडम के राइट की भी बात करते हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, क्या कोई तरीका है कि इसको जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बद्ध किया जाए और बच्चे बचपन से ये चीज़ सीख जाएं इस राइट के बारे में? देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास। जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है, या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फ़ोटो मिलेंगी, फला 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 की फोटो मिलेगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, कैमरे की जरूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की जरूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में सूरज की फ़ोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहाँ से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूँ तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है। और हम करते क्या हैं? वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो टांग लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है, काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने हियर योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है। हाँ, वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे।
तो एक चीज बचती है, वेरीफाई। मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। और सिर्फ भगवान 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 कह के नहीं होगा, भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। पानी 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 करके प्यास नहीं बुझेगी, भोजन 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 करके भूख नहीं मिटेगी। भगवान 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 कह के भगवान नहीं मिलेंगे जब तक उनका अपने हृदय से अनुभव नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि कैसा होगा ये अनुभव, क्या अनुभव करना, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है, मान लीजिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या अनुभव, क्या वो एक मिरेकल होगा, क्या क्या अनुभव होगा मेरे लिए भगवान का? आपने कभी प्यार किया है? बहुत अलग अलग रूपों में प्रेम रावत जी, बहुत अलग अलग रूपों में। जो एक रूप ले लेते हैं जी, जो सब जवान लोग करते हैं जी, प्यार। तो बेटी बाप से पूछती है, पापा जब मुझे प्यार होगा तो कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल, मेरे सवाल का दरअसल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे, बेटी जब तेरे को प्यार होगा तू जान जाएगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। किस गाने पे आप नाचेंगे आप नहीं कह सकते। गाना बजने लगेगा और आपको पसंद आया तो आप नाचने लगेंगे। पर क्या पीस का कोई फॉर्मूला है? पीस इज पॉसिबल जब आप ये कहते हैं, तो क्या किसी विषय की तरह, किसी सब्जेक्ट की तरह उस पीस को भी, उस जो पॉसिबल पीस है जो अपने अंदर है, उसको किसी फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका एड्रेस क्या है? हाँ। पीस का एड्रेस क्या है? पीस का एड्रेस है आप। मेरी पीस का एड्रेस हूं मैं, आपकी पीस का एड्रेस है आप। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पीस का एड्रेस है वो लोग। अब एड्रेस बता दिया मैंने, अब उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किस ओर भागते हो? किस ओर भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। तुमको अगर टॉयलेट पेपर चाहिए तो दुकान में जाते हो, तुमको दाल चाहिए दुकान में जाते हो। परंतु ये एक ऐसी चीज है जो तुमको दुकान में नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर मिलेगी। सबसे मुश्किल रहता है ना खुश रहना, लेकिन आपका जो छेद वाला पॉट है, पॉट विद द होल, वो भी खुशी से भरा रहता है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? क्योंकि खुशी मनुष्य के अंदर से आती है। हम सोचते हैं कि चीजें हमारी जिंदगी के अंदर खुशी लाएंगी, हम सोचते हैं कि और कोई हमारे जीवन में खुशी लाएगा, पर हमारे जीवन में असली खुशी लाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी, दाएं से नहीं आएगी, बाएं से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस, सचेत रहना,
ये सारी चीज़ें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप सिखाते हैं, जो ये नोटिफिकेशंस की दुनिया है कि आप बैठे हैं और आपको हमेशा लगे कि मेरे मोबाइल पे क्या आ गया नोटिफिकेशन, उसमें कैसे सचेत रहें? देखिए, एक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? आपका ध्यान कहाँ है? माँ का छोटा बच्चा अगर चरपाई पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो अपने घर के काम कर रही है, पर उसका ध्यान कहाँ है? जहाँ बच्चा सो रहा है जी? तो मतलब ये है कि वो और चीज़ें कर सकती है, बर्तन धो रही है, क्या कहते हैं, कपड़े साफ कर रही है, कपड़े लगा रही है, ये, परंतु ध्यान उसका वहाँ है जहाँ होना चाहिए उस बच्चे के साथ। अगर हम ये बात न भूलें, अब आपने देखा होगा लोग अपनी कार चला रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, परंतु ध्यान कहाँ होना चाहिए कार चलाती समय? रोड पे, फोन पे नहीं, रोड पे होना चाहिए। अगर रोड पे है तो इधर उधर कर रहे हैं पर रोड पे है, ठीक रहेंगे। परंतु अगर आपका ध्यान रोड से हट गया फिर गड़बड़ होगी। करिए जो आपको करना है संसार के अंदर, पर एक चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहां, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी। फोन कॉल तो दोबारा आ जाएंगे, परंतु ये दोबारा नहीं आएगा। यहां अटेंशन होना चाहिए। और तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 10% ही अगर हो, 10% ही हो तो ठीक है, पर यहां ध्यान होना चाहिए। इस श्वास में ध्यान होना चाहिए, इस श्वास में ध्यान होना चाहिए। ये श्वास जा रही है, आपकी शुरुआत हुई कहां से? आपकी शुरुआत हुई इस श्वास से। जब आपका शरीर मां के गर्भ से बाहर निकला तो सबकी आंखें, सबका ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो अपना घर जाएंगे, ना आपका नामकरण होगा, ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उसको कहा जाएगा स्टिल बर्थ। और अगर श्वास ले रहे हैं तो खुशियां बटेंगी, लड्डू बटेंगे, नामकरण होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी जिंदगी बनेगी। और कब तक ये सब कुछ होगा? ये सारा दुनिया का तमाशा तब तक होगा जब तक ये श्वास चल रही है, और जिस दिन ये श्वास बंद होगी उसके बाद कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर अगर भरी हुई है तो इसलिए भरी हुई है कि ये श्वास चल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में ये मुश्किल काम मुझसे होगा या नहीं होगा, और एक चैलेंज की तरह उसे लेकर उसे पूरा करने के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे चैलेंजिंग काम, ये सबसे आसान काम कहकर आप बता रहे हैं। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्वास अपने आप चल रहा है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस। हम बातचीत अब अपनी अंत करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आपने सीखी, आपसे तो बहुत कुछ सीखते हैं हम सब। सबसे बड़ी सीख कि जिस चीज की मुझे तलाश भी नहीं थी, मैंने अपने अंदर उस चीज को पा लिया। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी मेरे को तलाश भी नहीं थी, और मैं सीख गया। मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो भी सीखें। ये सीख है सबसे बड़ी। बहुत सुंदर। साहित्य का जो सबसे अच्छा पहलू होता है वो ये कि
जो अच्छी भावनाएं, अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी बातें, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक जो हमारा साहित्य का महाकुंभ है उसकी शुरुआत इससे बेहतर और भला क्या हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेक अप टू लाइफ, ब्रेथ। मैं जागूंगी अब।